आपको याद होगा 11 जनवरी 2021 को शाम 7:30 बजे ज़बरदस्त भूचाल आया जिससे किश्तवाड़, डोडा और रामबन के लोगों की दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। इसी संदर्भ में हमने किश्तवाड़ पुछाल का दौरा किया, जहां पे इस ज़बरदस्त भूचाल के कारण काफ़ी सारे घरों में नुकसान भी हुआ। वहां के सरपंच ने हमें ये जानकारी दी और तुरंत हम अपनी टीम को लेकर पुछाल के इस इलाके में गए और अलग अलग घरों को देखने की कोशिश की, जिनमें कुछ घर ऐसे हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा दरारें पड़ी हुई हैं। अगर इसी तरह का एक और भूचाल आता है तो कहीं न कहीं खतरा भी साबित हो सकता है। 11 जनवरी 2021 जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में ज़बरदस्त भूकंप, जिसका भूकंप का केंद्र किश्तवाड़ के नज़दीक माना जाता है, जिससे किश्तवाड़ में अलग अलग जगहों में काफ़ी सारे घरों को नुकसान भी हुआ। सरपंच पुछाल के मुताबिक जब उन्होंने हमें ये जानकारी दी तो तुरंत हम अपनी टीम को लेकर पुछाल के इलाके में गया और अनेक घरों को नुकसान हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर गौर करेगी, इस पर जायज़ा लेगी और जितने भी घरों को नुकसान हुआ है उनको भरपाई जो है मिलेगी। इसके अलावा ये भूचाल सिर्फ और सिर्फ पुछाल में ही नहीं बल्कि किश्तवाड़ के सभी जगहों पे हुआ है और हर सरपंच को चाहिए कि वो अपने पंचायत का जायज़ा लें, वो अपने पंचायत के सभी घरों को देखें, किस घर को कितना नुकसान हुआ है और वो अपनी बात जो है यहाँ के प्रशासन के सामने रखें। आज के स्पेशल रिपोर्ट किश्तवाड़ पुछाल से देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहिंदर कुमार है, मैं एक रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। नुकसान तो सामने दिखता है, आपने पूरी इसकी वीडियो बनाई। तकरीबन 4 कोनों में 4 के 4 ये क्रैक हो गई हैं। अपने सरपंच को हमने फ़ोन किया था, वो यहाँ पे मौके पे आए, उन्होंने भी देख लिया यहाँ से। फिर हम जाके तहसीलदार साहब को हमने एप्लीकेशन दी है, अभी उनको इंफॉर्मेशन पहुँच गई है। अब देखते हैं पटवारी साहब या एडमिनिस्ट्रेशन आगे क्या करते हैं। मेरा नाम परमिला शर्मा है। ये हमारे घर में ये जो हुआ है ना भूकंप की वजह से 11 तारीख जो भूकंप आया उसकी वजह से ये दीवारें, हाँ उसकी वजह से ये हुआ है। अच्छा, और कितना नुकसान हुआ है अंदर भी बहुत नुकसान हुआ है। हाँ तो आपने सरपंच साहब को ये बात, हाँ सरपंच को सर, हाँ मेम्बरान को समझ, हाँ उन्होंने देखा है। हाँ डर लग रहा था हमको कि कहीं गिरी नहीं जाएगी, नहीं डर लगे हम बाहर ही निकलने लगे। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है, मैं पुछाल पंचायत A1 में रहता हूँ। जो पिछले 10 दिन के अगस्त में मतलब जो भूचाल आया है उससे मेरा नुकसान बहुत हुआ है। मेरा मकान लगभग 75% जो है वो डैमेज हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा अभी तक हमारे पास ना आया। हालांकि पंच सरपंच जो हैं उन्होंने बेचारों ने रात को ही फोटोग्राफ वगैरह उठा के तो वो पुलिस स्टेशन वगैरह गए जहां इन्होंने जाना था। DC साहब के पास भी उन्होंने एप्लीकेशन दी, बाकी जगह भी दी। तो क्या आश्वासन दिया? तो वो बोलने लगे कि नहीं जी कोई बात नहीं है, अब आप एक काम करो, इंडिविजुअल जो है एक एप्लीकेशन थाने में सबमिट करो। अच्छा, तो आपने दी? तो हम थाने में गए, SHO साहब ने वहाँ पे एप्लीकेशन पकड़ी तो उन्होंने मार्क शार्क करके दे दिए। तो हमने उनको बोला आप एक काम करो, टीम भेजो, अगर गलत होगा तो उसके मतलब जिम्मेदार हम रहेंगे, जवाबदारी हमारी है। अगर हमें नुकसान हुआ है, मतलब आपने देखा मकान की हालत आपने देखी, अगर एक झटका और आ गया तो हमारे जो माल मवेशी हैं, बाकी जो हम ऊपर मतलब हम खुद रहते हैं, हमारा नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? जी मेरा नाम शनो शर्मा है। कितना नुकसान हुआ इस भूचाल से? जी हमारा आपने तो देख लिया कि कितना नुकसान हुआ है। सारी दीवारें जो है वो क्रैक हो चुकी हैं और उस टाइम हम बिस्तरे फरते हमने सीधा देखा है कि ईंटें गिर रही हैं, मतलब ऊपर से ईंट गिर रही है। इतना नुकसान है और आज तक यहाँ पर कोई टीम हमें देखने नहीं आई ना। हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद मिले। हमारे मतलब कितने साल हो गए, मतलब थोड़ा पैसा जोड़ के हमने बनाया था ये घर, तो इतना नुकसान हुआ तो हम चाहते हैं कि हमारी मदद करे, कुछ गवर्नमेंट हमें पैसा दे। हाँ जी हाँ सरपंच जी आए थे यहाँ पर। सरपंच उन्होंने कहा कि मतलब दे दे कि आपको गवर्नमेंट मदद करेगी, बोला तो है उन्होंने, तो फिर क्या पता, मतलब अगर एक और भूचाल ऐसा आया तो मतलब सारी दीवारें गिर जाएंगी। तारीख तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे भूचाल की वजह से ये क्रैक हो गया। सबसे पहले तो मैं फायर मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूं, जो आए दिन शुरू से मेरे साथ में जुड़ा हुआ है और आए दिन जो जनता की दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख है, उन दुख दर्द को जो है आए दिन सोशल मीडिया पे अपडेट करके एडमिनिस्ट्रेशन तक
बात पहुंचा रहा है, जिसकी मदद से आए दिन लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनको इससे मदद मिल करके उनको जो है दुख तकलीफ़ें दूर हो रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि आए दिन जो आज फिर दोबारा से फायर मीडिया ने इनिशिएटिव लिया है रिगार्डिंग टू अर्थक्वेक, जो रिसेंटली 11 तारीख को आया था रात के कोई 7:30 बजे 7:33 पर, तो उस भूकंप की तीव्रता जो कि रिचर स्केल पे बताई गई 5.1 थी। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना हाई मैग्नीट्यूड वाला जो अर्थक्वेक पूरे किश्तवाड़, डोडा, रामबन में आया था, जिसका एपिसेंटर शायद से रामबन में बताया गया था, उससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आए दिन जो हमारा पुछाल गांव है, जो कि हमारा हिली एरिया आता है, और आपने देखा होगा शायद विजिट करके अलग अलग लोगों से मिल करके कि हमारा जो गांव है एक टॉप पे बसा हुआ है और लोगों ने जो घर बनाए हैं वो टॉप लेवल पे बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे किस तरह से वो क्रैक्स वगैरह डेवलप हुए हैं ड्यू टू अर्थक्वेक। तो अब इस अर्थक्वेक के चलते लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर बना हुआ है। आए दिन लोगों की दुकानों पे, मार्केट में, हर जगह पे यही बातचीत चल रही है कि अर्थक्वेक से हमारा घर जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई सुविधा या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन यहाँ पे नहीं मौके पे भेजा, जो कि यहाँ का संगे बुनियाद पूरा तरह से देख सके और इस चीज़ पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और इसका एक ब्यौरा बना करके आगे एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, उस तक कोई टीम, कोई जो ग्रुप है जो एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए था एज़ पर कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन के लिए SHO साहब होंगे या तहसीलदार साहब होंगे। अभी तक हमारे पुछाल गांव में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन नहीं आया हुआ है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, मैं कंटेस्टेड कैंडिडेट हूं DDC के लिए, जो कि रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे कांग्रेस की तरफ से। तो आए दिन अभी मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा जो मैंने रिसेंटली अभी बनाई है, जो हम अभी सबमिट करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किश्तवाड़ के लिए, और साथ में हम जो है इसको नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ भी मेल कर रहे हैं, ताकि वो इस चीज़ का एक पूरा ब्यौरा बना करके एक कोई ड्रिल तैयार करें, सेफ्टी ड्रिल, जिससे लोगों में जागरूकता आए, जो लोगों में डर बना हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेफ्टी ड्रिल करनी चाहिए। साथ में जो लोगों की डिमांड है कि जो इनको कंपनसेशन या इमदादी मदद जो कि ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद जो है अपना घर बना चुके हैं और कुछ जो है दुकानदार अपना रोज़ी रोटी, आज के दिन आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान पहले ही झेलने को मिला है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और आए दिन ये नुकसान जो भी क्रैक्स, रिनोवेशन का काम करना पड़ रहा है, ये भी काफ़ी दिक्कतें दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किश्तवाड़ और साथ में हायर अथॉरिटीज़, इस पर कुछ कंसर्न अथॉरिटीज़ को, टीम को एक गठन करने के बाद बनाएंगे और इन सभी मौक़ों पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कुछ लोगों को भेज करके इनकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करके इन पे एक बिलिंग वगैरह पूरी कंप्लीट करेंगे और इमदादी मदद जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मैं सुभाष चंद्र शर्मा, सरपंच पुछाल A1 से। आज मैं आपको ये जो यहाँ 11/1/2021 को जो ये अर्थक्वेक आया था, जिसमें बहुत सारा नुकसान जो किश्तवाड़ का हुआ है, जिसको अभी तक लिस्ट आउट नहीं किया गया है। मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए, हमने सर्वे की, लोगों ने हमें बताया, मैंने पंचों से मिलके अपनी पंचायत के बारे में एक लिस्ट तैयार की और ऑनरेबल तहसीलदार साहब को बाज़ाब्ता दी है और उसकी एक कापी SHO किश्तवाड़ के थाने में भी दी है। लेकिन मुझे इतना अफसोस होता है कि पूरे किश्तवाड़ में जब इतना भूचाल का धमाका हुआ, अभी तक किसी ने यहाँ की सुध नहीं ली है कि क्या लोगों के मकान गिरे हैं, क्या उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्या उनको ज़रूरत है। अगर ऐसा हादसा कहीं कश्मीर में या जम्मू में होता तो सारी गवर्नमेंट, सारी मशीनरी इस वक्त वहाँ तक पहुँच गई होती। कितने सारे घर आपकी पंचायत में? मेरी पंचायत में इस वक्त तक जो मैंने लिस्ट सौंपी है वो ऑन स्पॉट उस टाइम की है। 38 घरों की मैंने लिस्ट दी थी और मुझे लगता है कम से कम 50 से 100 के बीच में और लिस्ट तैयार हो रही है। मतलब जिनको भी नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने हमें बताया वो लिस्ट हमने वही तैयार की जो लोगों ने हमें बताया। अगर हम पूरी सर्वे करें और अच्छे से करें, मुझे लगता है इससे ज़्यादा होगी। और किस जिनको एक्सक्रीशन मिलना चाहिए, हाँ, मेरे हिसाब से देखो जो लिस्ट आउट किया हुआ है, जिनका मेजर है, और मैंने लिखा है लिस्ट में मेंशन किया हुआ है, जिसके बहुत सारे क्रैक्स हैं, जिनको मतलब रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, मतलब जिनको मकान का खतरा है कि अगर कहीं दोबारा ऐसा हादसा हो और उनका मकान गिर भी सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इनको देखिए,
इनको एक्सक्रेशिया जो मिलना चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हो, रेड क्रॉस की तरफ से हो, हमारे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की तरफ से हो, लेकिन इनको मिलना चाहिए। और अगर ज़्यादा ही है, ये एक टीम तैयार करें, ऑन स्पॉट वेरीफाई करें, चाहे पुलिस करे चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करे, लेकिन देखें, क्योंकि कुछ घर हमारे पास ऐसे हैं जिनकी मतलब जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं आपके माध्यम से पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि आप इस वक्त इस चीज़ को आप अपना वो हाईलाइट कर रहे हो। तो और ये मसला मैं कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचना चाहिए कि एक छोटे से इलाके में ये हादसा हो रहा है और किसी ने यहाँ की सुध नहीं ली है। इसलिए इसको मैं कहता हूं कि आप जितना हाईलाइट कर सकते हो कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि लोगों को जो मकान की रिपेयरमेंट है या स्ट्रक्चर दोबारा बनाना है तो कम से कम पूरा मुआवजा उनको मिलना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको पूरा निवेदन है कि आप ये चीज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाइए। दूसरी बात, मैंने तो पुछाल का मेंशन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट देखिए कि अभी तक किश्तवाड़ बाकी जगह का कहीं नाम नहीं ले रहा है कोई। कम से कम हमारे सरपंचों ने भी यह मतलब तहसीलदार किश्तवाड़ को तो सबने इन्फॉर्म किया, चाहे वो फोटोग्राफ्स की तरह किया चाहे किसी सरपंचों ने किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है कि उन्होंने कहीं देखा है कि क्या उनको मुआवजे की ज़रूरत है, क्या उनको कोई इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि ये पूरे एंटायर किश्तवाड़ का असेसमेंट होना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि दोबारा अगर ऐसी नौबत आए कम से कम वो लोग ये झेल सकें। तो ये पुछाल से सरपंच थे जिन्होंने कहा कि लगभग पुछाल के अंदर 40 से 50 घरों को नुकसान हुआ है। पुछाल ही नहीं बल्कि हम लगातार आपको कह रहे हैं कि काफ़ी जगहों पे नुकसान हुआ होगा। सरपंचों को चाहिए कि वो अलग अलग घरों में जाकर उन घरों का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी एक सूची बनाएं, ताकि प्रशासन को आसानी हो, प्रशासन के सामने आए जितना भी नुकसान हुआ है। तो आज की रिपोर्ट हमने जर्नल एक रिपोर्ट निकाली जिससे हमने दिखाना चाहा कि आखिर भूचाल से कितना सारा नुकसान किश्तवाड़ के अंदर हुआ है। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। आप देखते रहिए फायर मीडिया।